इतना, प्यार तो करता इतना, अपने हाथों में कोई मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और मेरी कुव्वत, अज़मत और जलाल के भाषा तुझसे है मेरी जीनत, अज़मत और जलाल के भाषा तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। साए जमा तू जिंदा खुदा तू, साए जमा तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमान तूने बनाया, समुद्र की हद लहराई, आसमान तूने बनाया, समुद्र की हद ठहराई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों की धरती सजाई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाया, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तो करता इतना, प्यार तो करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद पिता। यस प्रभु, हमें आपकी जरूरत है मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु। यस पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता। आपके हाथ में हमारे इसे
आराधना रूपी भेंट को स्वीकार किया है पिता। जैसे विश्वास करते हैं प्रभु और धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आगे के भाग को भी पिता आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। वचन सो बताते हैं उसे प्रभु पिता, उससे होके प्रभु आप बातचीत करें मेरे परमेश्वर। वचन के द्वारा प्रभु आप सहायता करिए, आप मदद करें मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जो सुनते हैं वो भी पिता आशीष पाए मेरे परमेश्वर, और प्रभु सहायता करे मेरे परमेश्वर। प्रभु हर एक के हृदय प्रभु फलवंत होने पाए प्रभु, आप सहायता करें मेरे परमेश्वर। हर एक के जीवन प्रभु वचन के द्वारा होने पाए पिता, आप सहायता करें प्रभु, आप दया करें, अनुग्रह करें। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम एक बार फिर से पिता आपके चरणों के समीप आते हैं प्रभु जी। आज जो भी आप सोप तैयार किए हैं प्रभु जी, उसे प्रभु जी बोलने में प्रभु जी हमारी सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर। और जितने लोग प्रभु जी सोप को सुने प्रभु जी और वचन को सुने पिता परमेश्वर, तो उसके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे पिता परमेश्वर। यस प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। आज का सोप है सिस्टर की मरकुस 1:25 में प्रभु, मरकुस 1:25 में यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहा और उनमें से निकल जा। आमीन। ऑब्जर्वेशन अवलोकन में इस वचन से हम यह जान पाते हैं कि हमें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार के बारे में बताया है कि जिस अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को डांटता था और वे चुपचाप निकल जाते थे, और वे दुष्ट को बोलने का भी मौका नहीं देते थे, और वे रोगी पीड़ित व्यक्ति चंगे हो जाते थे। अनुप्रयोग एप्लीकेशन। इस वचन के आधार पर परमेश्वर ने हमें भी दुष्ट आत्माओं पर हमारे अधिकार के बारे में बताता है कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को अधिकार मिला था कि वही अधिकार से हमें भी आत्मा में दिया है। हम भी दुष्ट आत्माओं को निकालने, रोगियों को चंगा करें, और हमें डरना नहीं, घबराना नहीं, परमेश्वर के वचन को और उसके अधिकारों को स्मरण करना है ताकि हम यह कार्य कर सके। हमें भागना नहीं है, वैसे वहां से हट के डट कर सामना करना है, प्रार्थना करना है, वचनों की घोषणा करना है और उन्हें डांटना है, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई भी परेशानी हो। हमें यीशु के नाम से डांटना और भगाना है। आमीन। और प्रेयर प्रार्थना में, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमें अनुग्रह करें प्रभु, दान वरदानों से भरे, सामर्थ्य से भरे, अनुग्रह से भरे कि मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं, और प्रभु मैं आपके नाम को ऊंचा उठा सकूं। हमें उठाओ। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू ब्रदर। प्रभु आपको आशीष दे और हम सभी को भी इस वचन के द्वारा आशीष दे, और हम सभी भी पवित्र आत्मा की सहायता से अशुद्ध आत्माओं
के विरुद्ध जो हमें कार्य करना है हम बड़े ही आव के साथ कर सकें। प्रभु हमें से हर एक को सामर्थ और बल दे। हम लोग आगे पढ़ेंगे। बहन दीपम का स्वागत करते हैं मरकुस की पुस्तक से सीखने समझने के लिए। दीपम सिस्टर, आपका स्वागत है। दीपम सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और थोड़ा सा टाइम चाहिए दीपम सिस्टर को। और सच में हम लोगों ने आज सोप का मनन सुना पंच भाई के अगुवाई में, और वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकते हैं किस टाइम उन्होंने कैसे इसको मनन किया। किस तरह से वो शांत मनन के लिए कब बैठते हैं। पंच भाई, क्या आप बताना चाहेंगे कि आप अपने शांत मनन के लिए किस समय बैठते हैं? सुबह, दोपहर या शाम? कैसे आप करते हैं? हाँ सिस्टर, मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ तो मेरे हृदय में वही आता है कि मेरा समय तो बहुत कम रहता है मेरे पास। दोपहर को प्रेयर करता हूँ तो उस समय कुछ समय रहता है, और थोड़ा थोड़ा रात में भी मिलता है समय। तो मैं थोड़ा थोड़ा मतलब सोच के रखता हूँ सिस्टर, और प्रार्थना करते रहता हूँ प्रभु कि मुझे आपके कार्य के लिए कुछ भी समय रहे उसमें मैं अपना कार्य कर सकूं करके। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि थोड़ा थोड़ा समय निकाल के मैं अपना कार्य करता हूँ। और मेरे पास समय बिल्कुल कम रहता है कि मैं सुबह 7-7:30 बजे अपना उधर चला जाता हूँ ड्यूटी, वहां से आता हूँ, वहां से रोज डेली प्रतिदिन 60-70 किलोमीटर दूर से अपना कार्य करके शाम को लौटता हूँ। तो मेरे पास वही 8-8:30 बजे का समय रहता है। तो हम लोग 11-12 बजे तक के प्रभु के अगुवाई में रहते हैं। तो ऐसी है सिस्टर दिनचर्या में हमारा। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि थोड़ा थोड़ा समय में हम ये सब कार्य को करते हैं। तो प्रभु और भी हमें समय दे कि हम और प्रभु के कार्य के लिए कर सके, और सब और अच्छे से बता सके, गहराई से बता सके, ताकि हमारे जीवन में प्रभु की महिमा हो। और हमारा जो भी प्रार्थना रहता है सिस्टर, और जो भी बताते हैं तो गहराई से बता सके। तो बस प्रभु हमको ऐसा मन दे कि हमारे बोलने से ऐसा लगे कि परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं। इतना गहराई से हमें परमेश्वर इस्तेमाल करे, और प्रभु हमको आशीषित करे और इस्तेमाल करे। धन्यवाद सिस्टर। थैंक यू ब्रदर। और अपने व्यक्तिगत अनुभव को ही हमें साझा करना है सोप के लिए कि हम क्या चलते फिरते उठते बैठते हम क्या कर रहे हैं। और निश्चय ही उस बात को जब हम गवाही के तौर पर रखते हैं तो सबों के लिए ही आशीष का कारण होता है। और हम सभी ही व्यस्त पाए जाते हैं, लेकिन उस व्यस्त समय में ही हम अपने
दिल दिमाग को प्रभु की ओर कैसे लगाते हैं, उसी को हम शांत मनन कह रहे हैं, है ना। और उसका ज़रूर एक तरीका हमने सोप के माध्यम से रखा है, और जिसको हम ज़रूर लिखते हैं, लेकिन जब हम उसको बताते हैं या बोलते हैं, तो हम उसको अपने शब्दों में, जैसे अभी आप भी सेकंड टाइम आपने जैसे कहा है ना, तो उस तरह से ही उसको शुरुआत करते हुए उसको यहाँ पर क्या करना है, शेयर करना है। और ताकि यहाँ पर दूसरे जो भाई बहन हैं, वो लोग भी जो व्यस्त होते हैं, है ना, या फिर जिसको लगता है कि हम कैसे करेंगे, तो वो लोग फिर उस बात से क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। ठीक है। और सच में प्रभु हम में से हर एक से हर समय ही बातचीत करते हैं और हमें इस्तेमाल करते हैं, और निश्चय ही प्रभु की इच्छा पूरी होने पाए। प्रभु आपको पूरे परिवार के साथ और भी अधिक इस्तेमाल करें, हम ऐसी दुआ करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बहन दीपम के साथ मरकुस की पुस्तक में। बहन दीपम, आपका स्वागत है। थैंक यू सिस्टर। प्रभु का धन्यवाद हो, और सभी को जय मसीह की एक बार फिर सबका स्वागत। घर के लिशिया में सबका स्वागत है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, फिर आज के दिन में प्रवेश करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। प्रभु आपने हम सबों को अपने निकट आने दिया कि हम आपके प्रेम, गहराई, ज्ञान, समझ हृदयों में और भी बढ़ने पाए का अनुग्रह प्रदान किया। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने शक्ति के द्वारा हम सबों को पवित्र करें और दिनों दिन हमें अंश करके बदले कि हम आपके पहचान और आप में सिद्धता के साथ बढ़ने पाए। पवित्र आत्मा प्रभु हम सबों की सहायता और मदद करें। हम अपनी समझ बूझ के अनुसार प्रभु आपके वचन प्रचार में नहीं, वरन यही होगा हम आज के दिन में आपकी सहायता से, आपकी आत्मा की अगुवाई से ये सब करने पाए। प्रभु आप बड़े मैकट हुए, यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। आज का अध्ययन हमारा मरकुस अध्याय 3 पद संख्या 20 से 35 तक रहेगा। और इस बार हम छठवें बार आमना सामना के बारे में जानेंगे। यरूशलेम से आए शास्त्रियों के साथ दुष्ट आत्मा ग्रसित होने का आरोप यीशु पर लगाया जाता है, और उसे हम मरकुस 3 अध्याय पद संख्या 20 से 30 तक पढ़ेंगे। और वह घर में आया। मरकुस अध्याय 3 पद संख्या 20 से 30 तक पढ़ेंगे पहले। और वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उसके
कुटुंबियों ने यह सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि कहते थे कि उसकी सुध बुध ठिकाने पर नहीं है। और शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है, और यह भी वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है, और यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा, और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह क्या बना रह सकता है, उसका तो अंत ही हो जाएगा। किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को न बांध ले। और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों के सब पाप और निंदा जो वे करते क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। प्रभु आप ही हम सबों को इसको समझने और समझाने में सहायता मदद करें। यीशु के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, जब हम 20वीं और 21वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु का परिवार। यहाँ पर जो कुटुंबियों लिखा है ना, वो परिवार से संबंधित है। यीशु का परिवार भीड़ और उसके बीच होने वाले जो टकराव आमने सामना होता है उसको देखता है। तो ऐसे वातावरण में से यीशु के जो अपने पारिवारिक लोग होते हैं उसे बाहर निकालना चाहते हैं और यीशु के प्रति अपने मन में विचार करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, क्योंकि कहते थे कि उसकी सुध बुध ठिकाने पर नहीं है। वो कहने लगे थे कि यीशु ने अपने होश खो बैठे। यीशु अपना होश खो बैठे, उसकी सुध बुध ठिकाने पर नहीं है। और ये सब कह ही रहे थे। उसी बीच में क्या होता है, जब हम पद संख्या 22 को देखते हैं, इसी बीच जो परिस्थितियां उनको और भी भयभीत करने वाली बन जाती है, क्योंकि इसी समय पर यरूशलेम से शास्त्री आ जाते हैं जो यीशु पर बड़ा ही गंभीर आरोप लगाते हैं कि यीशु जो भी करते हैं, मतलब जो दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम करते हैं, वो बाल जबूल नामक दुष्ट आत्मा
की सहायता से ऐसा करते हैं। मेरे प्रिय, यीशु पर लगा आरोप जिसके विषय स्वयं यीशु उसको सीधा सीधा गलत नहीं बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, आपका आरोप लगाया जाना गलत है। वो सीधा सीधा गलत नहीं बोलते हैं, अर्थात ये नहीं कहते हैं कि दुष्ट आत्माओं की सहायता से मैं दुष्ट आत्मा नहीं निकालता, बल्कि यीशु ने बड़े ही तर्कपूर्ण जवाब दिया कि यदि दुष्ट आत्मा ही दुष्ट आत्मा की सहायता से, यानी कि शैतान की सहायता से ही दुष्ट आत्मा को अगर निकाला जाए तो वो तो अपने ही राज्य को खत्म करेगा। यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं कि यीशु किस प्रकार से दृष्टांत में तर्कपूर्ण जवाब देते हैं। जब पद संख्या 23 से लेकर के 26 तक पढ़ते हैं, लिखा शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है। और यदि ऊपरी है, लिखा है यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वो राज्य कैसे स्थिर रह सकता है। मेरे प्रियो, जब कोई एक राज्य है, उसकी प्रजा और आपस में वो लड़ने लगती हैं, आपस में मार काट होने लगती है, तो वो राज्य में फूट पड़कर वो राज्य स्थिर नहीं रहता है। और जब मेरे प्रियो घर में फूट पड़ती है, मतलब भाई भाई के बीच में, माता पिता के बीच में, ये सब सारी फूट पड़ती है, तो वो घर भी स्थिर नहीं रहता, उसे हम घर भी नहीं कह सकते। घर अलग चीज है, मकान अलग चीज है। एक बार शायद हमारे बीच में सुनीता सिस्टर बता रही थी, घर और मकान के बीच में उसमें बड़ा अंतर है। यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह क्या बना रह सकता है। एक पिता, उसके 2 बेटे हों और एक को बहकाए लड़ने के लिए, और वो बहकावे में आकर के आपस में दोनों भाई भाई लड़ने लगे। पिता तो स्वयं के पैरों पर एक कुड़ाला मारता है, यानी कि वो जो संतानें होती हैं वो आपस में लड़के खत्म हो जाती है। मेरे प्रिय, शैतान प्रभु यहाँ पर इस दृष्टांत के द्वारा बता देना चाहता, यदि शैतानी दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर रहा है तो वह स्वयं को ही नष्ट कर रहा है। और जब 27 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को न बांध ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। आमीन। मेरे प्रियो, कोई भी साधारण व्यक्ति बलवंत के घर में घुसकर उसके माल को नहीं लूट सकता जब तक कि वह बलवंत बांधा ना जाए। प्रियो, यहाँ पर ये जो शब्द है ना, ये जो आयत है ना, बड़े बड़े भेद को प्रकट करती है, इसलिए इस पर ध्यान धरने की बहुत ही आवश्यकता है।
एक साधारण मनुष्य किसी बलवंत के घर में जाकर के उसके माल को नहीं लूट सकता। क्यों? क्योंकि वह तो साधारण है, और जिसका माल लूटना है वो तो बलवंत। यदि वो उसे लूटना चाहता है उसके माल को, तो उसे बलवंत तरीके से बलवंत बनना होगा और उसे बांधना होगा, तब जाकर के क्या होगा, उसके माल को लूट पाएगा। मेरे प्रियो, जब आदम और हव्वा दोनों शैतान के बहकावे में आकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, तो उनके जीवन में पाप आ जाता है, जिसकी अधीनता में वे ही सिर्फ नहीं बल्कि उनकी संतानें जो आज तक पृथ्वी पर जीवित पाई जाती हैं, उसकी अधीनता में चली जाती है। क्योंकि शैतान जो आरंभ से अपने स्वभाव में हत्यारा है, उसने मनुष्य को पाप और बुराइयों में गुलाम बना दिया। इस बात को समझने के लिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। और आज भी जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, उन पर इसका अधिकार चलता है। कैसे हम जानेंगे? एक जीवित गवाही हम प्रेरितों के काम की पुस्तक से ही हम लेते हैं कि शैतान कैसे बड़े अधिकार के साथ में, जिसके जीवन में यीशु नहीं होता है, उस पर बड़े अधिकार के साथ में कैसे बात करता है। प्रेरितों के काम अध्याय 19 पद संख्या 11 से 16। प्रेरितों के काम अध्याय 19 पद संख्या 11 से 16 लिखा है, इफिसुस में सामर्थ्य के अनोखे काम। पौलुस के द्वारा अनोखे काम हो रहे थे, उसी के बीच में एक और काम हो रहा था, और वो काम क्या था देखते हैं। और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अद्भुत काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे, और उसकी बीमारी दूर हो जाती थी और दुष्ट आत्माएं उसमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी इस बात को देखेंगे। एक यहाँ पर परमेश्वर का जन है जो मसीह पर विश्वास करने वाला उसका पुत्र बन चुका है, लेकिन दूसरा जन क्या है? लिखा है, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते थे या करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो, उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूंकने लगे। मतलब प्रभु यीशु मसीह का नाम कहकर अधिकार के साथ में नहीं, वरन क्या, कितनी गलत तरीके से प्रभु यीशु मसीह का नाम यह कहकर फूंकने लगे। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूँ। शपथ का कोई जिक्र नहीं। 1
यीशु मसीह का नाम झाड़ा फूकी में लिया जाए, ये गलत है। यहाँ पर जो यहूदी कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। और इस बुआ नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। 1-2 यहूदी नहीं ऐसा करते थे। एक यहूदी प्रधान याजक के 7 थे पुत्र जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी मैं जानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? मैं यीशु को जानती हूँ, पौलुस को भी जानती हूँ, पर तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें काबू में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। मेरे प्रियो और भी अगर पद को देखना चाहें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्योंकि दुष्ट जो जब भी यीशु मसीह का कैसे कैसे नाम ले रहे हैं, अनुचित तरीके से, झाड़ा फूकी के तरीके से, अविश्वासी तरीके से, संसारिक तरीके से वे यीशु मसीह का नाम लेकर के यीशु पर विश्वास किए बिना, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए बिना, वे जब ऐसा अनुचित तरीके से दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम करते तो दुष्ट आत्मा उन पर स्वयं हावी हो जाती है, यह कह करके कि पौलुस को तो जानती हूँ, मैं यीशु को जानती हूँ, पर तू कौन है? मेरे प्रियो, और फिर क्या होता है? और यह बात इफिसुस के रहने वाले यहूदी और यूनानी भी सब जान गए और उन पर बड़ा भय छा गया और प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करने लगे। और बाद में क्या होता है, जो पदों को देखते हैं कि उन्होंने मतलब जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर के अपने अपने बुरे कामों को मान लिया और प्रकट किया, और वे भी उनमें से भी प्रभु को लोगों ने ग्रहण कर लिया। शैतान ने लोगों को गुलाम कर रखा अपने जाल में। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं शैतान ने मनुष्य जाति को पाप और बुराई में बड़ा ही उसने बांध कर रखा है। कैसे? हम जब एक आयत को पढ़ते हैं तो 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 पद संख्या 4 में, तो वहां पर कैसे प्रभु बताते हैं? 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 पद संख्या 4। अध्याय 9 पद संख्या 4। 1 मिनट, नहीं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 पद संख्या भी 4 ही है। सॉरी, मैं भूल गई थी। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके।
जो मनुष्य का दांव शैतान पर बड़े ही चालाकी के साथ में चलता है। उसने मनुष्य को पाप और बुराई में ही पालने के लिए उनकी आंखों को अंधा कर दिया। लेकिन जो यीशु में उसके अनुग्रह द्वारा उस पर विश्वास करते हैं, उसने उन्हें उस बलवंत के हाथ में से, अर्थात शैतान के हाथ में से, जो बलवंत से भी बढ़कर बलवंत है, अर्थात यीशु ने छुड़ा लिया। आमीन। कैसे छुड़ा लिया? हम सभी वचन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के मनुष्य देहधारी होकर मनुष्य के बीच में डेरा करने और उसकी उद्धार की योजना को पूरा करने के द्वारा, मेरे प्रियो, उसे छोड़ कोई बलवंत नहीं। किसे छोड़? हमारे परमेश्वर को छोड़कर। हमने यहूदियों के द्वारा देखा है कि यदि हम अविश्वासी हैं तो हमारे लिए शैतान बलवंत है और वो हमें दबा सकता है, वो हमें अपने कब्जे में ला सकता है। और कैसे? बड़े उपद्रव के साथ में, क्योंकि उन पर दुष्ट आत्मा हावी हो गई और बड़ा ही उन पर उपद्रव किया और वे घर छोड़कर बाहर निकल गए, यानी कि दुष्ट आत्मा उन्हें घर से बाहर खींच ले गए। वो बलवंत है उनके लिए जो अविश्वासी है, पर हमारा प्रभु तो बलवंतों का बलवंत है। उसके सामने किसी का सामर्थ्य नहीं चलता। उसे छोड़ कोई बलवंत नहीं जो उस दुष्ट के बस में से किसी मनुष्य को छुड़ा ले। यीशु ही है जिसने शैतान पर विजय प्राप्त कर हर मनुष्य को मुफ्त में स्वतंत्रता प्रदान की है, पर इसे चुनने न चुनने का निर्णय मनुष्यों पर ही छोड़ा है। उद्धार सबके लिए, उद्धार सबके लिए, पर चुनने के लिए निर्णय मनुष्य के हाथ में है। कैसे? जब हम यिर्मयाह अध्याय 21 पद संख्या 8 को पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं, यिर्मयाह अध्याय 21 पद संख्या 8 को पढ़ते हैं, पद संख्या 8 को पढ़ते हैं। लिखा है, इस प्रजा के लोगों से कह, यहोवा यह कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता। परमेश्वर यहोवा ने जीवन का मार्ग, मृत्यु का मार्ग दोनों मनुष्यों के सामने रखे हैं और जिसे वह चाहे अपने स्वतंत्रता पूर्वक उसे चुन सकता है। क्योंकि लिखा है, जो कोई इस नगर में रहे वह तलवार, अकाल और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई निकलकर उन कसदियों के पास जो तुमको घेर रहे हैं भाग जाए, वह जीवित रहेगा और उसका प्राण बचेगा। आमीन। जो कोई जीवन का मार्ग अगर चुनना चाहता है तो वह अपने पापों से भागे और निकलकर यीशु के निकट आए। जो कोई बचना चाहता और जो कोई नाश हो जाना चाहता है तो उसी नगर में रहे वह तलवार, अकाल और मरी से मरेगा, अर्थात उसी पाप में रहे। जिसका गुलाम शैतान ने उसको बना कर रखा है पाप और बुराई के जाल में। स्वतंत्रता आपकी है, चुनना आपको है। परमेश्वर ने मार्ग, जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग मनुष्य के
निकट रखा है। पूर्ण स्वतंत्रता के साथ हर मनुष्य इसे चुन सकता है। मेरे प्रियो, जब हम मरकुश अध्याय 3 में फिर आते हैं, अपने मुख्य पॉइंट पर लिखा है 28 से 30 पद को पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें दुष्ट आत्मा है। मेरे प्रियो, जो कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाए और श्रेय शैतान को जा रहा हो, मतलब जो कार्य पवित्र आत्मा कर रहा हो श्रेय शैतान को जा रहा हो, तो ऐसा पाप क्षमा योग्य नहीं है, क्योंकि यह जो काम है पवित्र आत्मा की निंदा के कामों में से गिना जाएगा। क्योंकि यीशु पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा निकाल आता, ये शास्त्रियों का कहना था। वे बड़े ही दबाव के साथ कहते, अरे यीशु तो बालजबूल नामक तो शैतान का सरदार, उसकी सहायता से दुष्ट आत्मा निकाल। मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर के सुसमाचार पर, उसके उद्धार के मार्ग, यीशु की गवाही और उसकी शिक्षा देने का श्रेय सब शैतान को जा रहा था, जो कि परमेश्वर के राज्य के लिए अत्यंत निंदनीय कार्य ठहरा था। हम पवित्र आत्मा की निंदा के रूप में जान सकते हैं। मेरे प्रियो, उस पवित्र आत्मा की निंदा ये कर रहे थे जिसके बिना कोई भी मनुष्य उद्धार नहीं पा सकता। चाहिए था कि यह उसे बड़े ही सम्मान पूर्वक ग्रहण करते, पर इन्होंने तो पवित्र आत्मा की निंदा करी, जिसके विषय में यीशु कहते ऐसा पाप अक्षम्य है, मतलब क्षमा नहीं किया जाएगा। जिसके साथ पवित्र आत्मा नहीं, उसका उद्धार नहीं हो सकता, और जिसका उद्धार नहीं हो सकता, मेरे प्रिय, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, अर्थात वो तो दंड का भागीदार होगा। और दंड का स्थान परमेश्वर ने कौन सा ठहराया, आप लोग जानते हैं, अनंत भयानक स्थान, परमेश्वर से एक अलग किया हुआ स्थान, जिसे मनुष्य ने चुना है, जिसे चाहे वो चुन सकता है, चाहे तो मृत्यु का मार्ग, चाहे तो जीवन का मार्ग, उसने वो मार्ग चुना है। जो मृत्यु का मार्ग है, परमेश्वर से अलग किया हुआ मार्ग है, और जिसमें पवित्र आत्मा नहीं, उसमें उद्धार नहीं, और जिसमें उद्धार नहीं, वो अनंत दंड के लिए अनंत नरक में पहुंचाया जाएगा। इसलिए प्रभु यहाँ पर सावधान कर देना चाहता है, इस दृष्टांत के द्वारा, इस शिक्षा के द्वारा, इन आयतों के द्वारा। यदि हमारे द्वारा पवित्र आत्मा की निंदा हो रही है तो समझ जाएगा पाप अक्षम्य है। आगे जब हम मरकुश अध्याय 3 पद संख्या 31 से 35 तक पढ़ते हैं, 31 से 35 तक, यीशु की माता और भाई
लिखा है, और उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई यह है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। आमीन। मेरे प्रिय यीशु का परिवार यीशु को अपने संरक्षण में लेना चाहता था, जो उनका सच्चा प्रयास ही था, क्योंकि यीशु उनके परिवार का क्या था? हिस्सा था। अपने परिवार का क्या था? हिस्सा था। उस परिवार का सदस्य होने के कारण उस परिवार के लोग एक जिम्मेदारी समझते थे, यीशु को अपने संरक्षण में लेना। पर यीशु उन्हें उत्तर के रूप में यह कहते हैं, जो लोग यीशु के आसपास में बैठे होते हैं और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए उसकी सुनते और मानते हैं, वह उनकी ओर संबोधित करते हुए कहता है, यही मेरा परिवार है, यही मेरी माता और यही मेरी बहन और यही मेरी माता और यही मेरे भाई है। क्योंकि ये जो लोग आसपास यीशु के बैठे हैं वह यीशु से संबंध रखते हैं और यीशु भी उनसे अच्छा संबंध रखते हैं। क्योंकि ये जो आसपास बैठे हैं वो परमेश्वर के राज्य की संतान में से है। इस विषय में यूहन्ना भी एक बात को कहता है, उसको हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 21 से 24 तक। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 21 से 24 लिखा है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने साहस होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। जो आसपास बैठे हैं उन पर यह लागू होता है, और यूहन्ना बड़ी ही बारीकी के साथ में इसे बताता है। जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। ये जो आसपास बैठे हैं उन्हें यीशु मसीह क्यों अपना परिवार कह रहा है, क्यों अपना भाई माता कह रहा है? क्योंकि ये तो वही करते हैं जो वो परमेश्वर की बातों में से लेकर के इन्हें बताता है। ये बड़ी ही गंभीरता से उसे सुनते और मानते। और लिखा है, उन्ना कहता है, और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। और आगे उन्ना कहता है,
और जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है वह उसमें और परमेश्वर उसमें बना रहता है। और इसी से अर्थात उस पवित्र आत्मा से जो हम उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हमें बना रहता है। आमीन। वही पवित्र आत्मा जिसके बिना उद्धार असंभव है, वही पवित्र आत्मा जो एक मनुष्य के जीवन में विश्वासी बनाने से लेकर के परमेश्वर में सिद्ध होने तक और परमेश्वर के उस राज्य के आने तक, जो पृथ्वी पर एक दिन प्रकट होगा, वहां तक पवित्र आत्मा क्या करता? अगुवाई करता रहेगा। पवित्र आत्मा के बिना हम यीशु को ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी अपने जीवन से पवित्र आत्मा की निंदा ना होने दें। जिसके विषय यीशु कहते हैं, ऐसा पाप अक्षम्य है, जो करता है उसे कभी क्षमा नहीं मिलेगी और वो अनंत पाप का दंड भुगतेगा। आज का अध्ययन यहीं तक। प्रभु का धन्यवाद हो और सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। आशा करती हूँ आप सभी ने बड़े ही आशा और दिलेरी के साथ में सुना और इसे समझा है। परमेश्वर पिता सभी को आशीष और बरकत दे, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। यीशु सहाय। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और निश्चय ही हम पवित्र आत्मा का आदर कर सकें और उसकी अगुवाई में ही परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए हम कार्य कर सकें। पवित्र आत्मा ही इस बात के लिए हमें सहायता करे, क्योंकि निश्चय ही पवित्र आत्मा के हम मंदिर हैं। और प्रभु बहुत आशीष दे दीपम सिस्टर को और भी अधिक इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए। ऐसे हम दुआ करते हैं। और फिर से यहाँ पर शांत मनन के विषय में मैं याद दिलाना चाहती हूँ सभी को कि क्यों आप सभी को ही इस बात के लिए बार बार प्रोत्साहित किया जाता है और ये सच में बहुत ही ज़रूरी है। तो हम व्यक्तिगत रीति से गंभीर हों, हम व्यक्तिगत रीति से गंभीर हों, इसके लिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है। कई बार हम मीटिंग्स ज्वाइन करते हैं, चर्च आते जाते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत शांत मनन को अपने जीवन में महत्व नहीं देते हैं और जिसके कारण हमें जैसा कार्य करना चाहिए प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, वैसा हम नहीं कर पाते हैं, ना ही अपने जीवन में उस बदलाव के लिए हम तैयार हो पाते हैं। तो व्यक्तिगत गंभीरता के लिए बार बार इस बात को कहा जा रहा है। और दूसरी बात है कि उसे यहाँ पर बताने के लिए कहा जा रहा है। उसका क्या उद्देश्य है? मीटिंग्स में अपने व्यक्तिगत शांत मनन के विषय में बताने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि जब हम अपने व्यवहारिक शांत समय के विषय में बताते हैं, उसमें जो भी समस्या आ रही है, चाहे तो जो भी अच्छी बात भी आ रही है, तो उसको जब हम शेयर करते हैं तो दूसरे जो सुनते हैं तो वो उस बात से क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। दूसरे लोग उन गवाहियों से सुनकर क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं कि आप अपने शांत मनन में क्या स्ट्रगल कर रहे हैं या आपने क्या पाया है, आपका व्यक्तिगत जो अनुभव है ना? उस तरह से जब आप उसको साझा करते हैं, वचन तो ठीक है ही, लेकिन अपने जीवन से जोड़ते हुए जब आप उसको शेयर करते हैं तो वो दूसरों के लिए आशीष का कारण होता है। तो प्रभु सबों की सहायता करे, है ना, ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकें। यहाँ पर हम कई सारे भाई बहन हैं, है ना, और निश्चय ही जब हम मसीही समाज को देखते हैं तो उसमें कई एक ऐसे मसीही हैं जो व्यक्तिगत शांत समय को नहीं करते हैं या नहीं महत्व देते हैं। तो
प्रभु सहायता करे कि हम एक अच्छे चेले बन सकें और दूसरे को भी एक अच्छा चेला बनने में सहायता कर सकें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है, मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं यदि वे दीन होकर और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चालों से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुन लूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं नीलम सिस्टर के लिए, पंच भाई के लिए, दीपम सिस्टर के लिए और तमाम यहाँ उपस्थित भाई बहन के लिए, और जो नहीं भी उपस्थित हो पाए हैं पूरे परिवार घराने के लिए हम आपके निकट आते हैं प्रभु जी, और सभी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, हम आपके लोग हैं, आपकी इच्छा और योजना हमें से हर एक के जीवन में पूरी होने पाए। हाँ प्रभु जी, हमें सच्चा पश्चातापी हृदय दीजिए। हाँ प्रभु जी, ताकि हम दीनता और नम्रता के साथ आपकी अधीनता में होकर प्रभु जी आगे बढ़ सकें। हाँ प्रभु जी, जो हमें करना है हम उसे करने के लिए तैयार रहें प्रभु जी, और जो हमें नहीं करना है उसको नहीं करने के लिए भी हम निर्णय ले सकें। अनुग्रह कर प्रभु जी, ताकि सच में प्रभु जी केवल और केवल आपकी इच्छा ही इस पृथ्वी पर पूरी होने पाए, आपका ही केवल राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित होने पाए, क्योंकि वही युगानुयुग स्थिर रहने वाला राज्य है। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पंच भाई के लिए, और आप उसको सहायता कीजिए व्यक्तिगत जीवन में। आपने उसके लिए जो भी योजनाओं को रखा है वो उसके द्वारा पूरा होने पाए प्रभु जी, और वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। और साथ ही साथ हम सभी भाई बहन भी प्रभु जी व्यक्तिगत रीति से प्रभु जी हम आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी इस्तेमाल होने पाए। हाँ प्रभु जी, क्योंकि सच में आपने हमें जगत की ज्योति ठहराया है। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। दीपम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उसे और भी अधिक वचन को सिखाने के लिए आप इस्तेमाल करें। हाँ प्रभु जी, और जो भी आपने उसके लिए दान वरदान को रखा है प्रभु जी, उसके जीवन में प्रकट होने पाए प्रभु जी। जो भी निर्बलता है वो यीशु के नाम से प्रभु जी दूर होने पाए। और जितने रोगी दुखी भाई बहन हैं यहाँ पर प्रभु जी, और दूर स्थानों में दूसरे घरों में, उनको भी हम आपके निकट लेके आते हैं। हाँ प्रभु जी, जैसे उस 4 लोगों ने उस झोले के मारे के रोगी को प्रभु जी आपके निकट लाया, हम भी प्रार्थना के माध्यम से प्रभु जी याद करते हैं उन रोगी दुखी भाई बहनों को, अंधों गूंगों लंगड़ों को प्रभु जी, और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को हम आपके निकट ले आते हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह उनके ऊपर होने पाए और वो चंगे होने पाए और छुड़ाए जाएं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। आपने कहा है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ प्रभु जी, हम यीशु के नाम से यहाँ धर्मी घोषित किए जाते हैं, और यीशु के नाम से ही प्रभु जी हम अपनी प्रार्थनाओं को आपके निकट रखते हैं। हाँ प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी अपने देश राज्य के ऊपर आपका नियंत्रण रहने पाए। जो भी सताव के क्षेत्र हैं उनके ऊपर विशेष आपका अनुग्रह हो। आपके बड़े आनंद, प्रेम और संयम की आत्मा को उस क्षेत्र के लिए मांगते हैं। विरोधियों के जीवन में प्रभु जी परिवर्तन होने पाए, क्योंकि आप जीवन को बदलने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। और जितने भी सुसमाचार प्रचारक हैं उनके लिए हम शेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बड़े हियाव और साहस को और आपकी सुरक्षा को उनके जीवन के लिए मांगते हैं, ताकि प्रभु जी आपकी सुरक्षा में ही उन अंधेरे क्षेत्रों में प्रभु जी, उन विपरीत परिस्थितियों में आपके यीशु नाम को प्रभु जी वो लोग फैला सके। अनुग्रह का प्रभु जी, और उनको जो कुछ भी चाहिए प्रभु से शरीर मन प्राण आत्मा के लिए आपके स्वर्गीय सिंहासन से दिया जाए। और हमें से हर एक भाई बहन को आप ऐसे प्रेरित करें प्रभु जी कि हम एक दूसरे के लिए प्रभु जी सहयोगी बन सकें। अनुग्रह का प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं हर एक ठंडे और बैकस्लाइड हुए मसीहियों के लिए, आप उनको फिर से अपने सक्रिय मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता और मदद करें। हम अपने देश के अधिकारियों के लिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, राज्यपाल और सभी विभाग के अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप उनको विशेष बुद्धि दीजिए प्रभु जी, ताकि वो सत्य के साथ आगे बढ़ते हुए अपने सारे कार्यों को पूरा कर सके। अनुग्रह कर प्रभु जी। पिछली हर एक प्रार्थनाओं को जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या हमारे कॉपी किताब में जहाँ भी प्रभु जी हमारे दिलो दिमाग में है या नहीं है प्रभु जी, हम सारे प्रार्थना निवेदनों को फिर से आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। आप हर एक प्रार्थना निवेदनों को यीशु के नाम में अपने समय पर पूरा होने दीजिए। अनुग्रह कर प्रभु जी, और पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक के लिए दिया जाए। हाँ प्रभु जी, क्योंकि वो आपने हमारे लिए ही ठहराया है, वो हमारा सहायक है। हाँ प्रभु जी, कोई भी प्रभु जी ऐसा अनुभव, ऐसा विचार ना होने पाए कि उसके पास नहीं है पवित्र आत्मा। हाँ प्रभु जी, सहायता कर कि हम उस विश्वास की आत्मा के साथ आगे बढ़ सकें। अनुग्रह कर प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और
इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सबों के साथ सर्वदा बना रहे, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की सबों को। यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग।